हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं टॉप 15 एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स कि वो 15 टेक्निक्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं जो आपके काम को स्मार्ट और एक्टिव बनाएंगी, जिससे कि आप बहुत देर का काम बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं। आज मैं सिर्फ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। 15 टेक्निक्स हैं, प्रॉपर टेक्निक्स हैं, हमें कैसे यूज करना है। तो हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा बात करते हैं, तो हम प्रैक्टिकली ये करके देखेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक्स आपको कैसे यूज करनी है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड और प्रैक्टिकल देखने से पहले अगेन फ्रेंड्स, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो देखिए, आपको जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वो कौन सी 15 टिप्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला है हाउ टू डिलीट विद माउस। सब जानते हैं कि हम डिलीट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिना राइट क्लिक किए हुए आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। हाउ टू हाइड डेटा इन एक्सेल। हम डेटा को कैसे हाइड कर सकते हैं। हमें सेलेक्टेड रो और कॉलम अगर सेलेक्ट करनी हो तो उन्हें कैसे कर सकते हैं जहां हमारा लाखों का डेटा हो। तो इस तरीके की 15 ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो हम आज आप बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे होगा ये। देखिए, मैंने ये यहाँ पे सारी डाल रखा है, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है हाउ टू डिलीट विद माउस। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक थोड़ा सा डेटा ले रखा है यहाँ पे कि ये क्या डेटा है। अब इस डेटा को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, राइट, शायद आपको अच्छे से विजिबल हो। तो देखिए, मैंने कुछ नाम ले रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। वैसे फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इसे सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे और आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलता है, डिलीट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन होता है कि राइट क्लिक करेंगे आप इसे, और राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट कर देंगे। इन दोनों ऑप्शंस के अलावा एक बहुत सिंपल ऑप्शन होता है, आप इसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके छोड़ दो और नीचे जहां पे ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है, एक स्क्वायर बना हुआ आ रहा है, इसको पकड़ो और ऊपर खींच दो। देखिए, मैंने यहां तक खींचा 5 और छोड़ दिया, मेरे नीचे के जो डेटा था वो हमारा डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से माउस का यूज करके डेटा को डिलीट कर सकते हैं। सेकंड ट्रिक पे आते हैं, हाउ टू हाइड डेटा इन एक्सेल। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं दोबारा इस डेटा को ले आता हूं कि हमें डेटा हाइड कैसे करना होता है। तो जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो कैसे करते हैं कि उन्होंने ये पूरा डेटा लिया और इस डेटा को क्या किया कि ये ब्लैक डेटा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने व्हाइट कलर कर दिया, इसका जो फॉन्ट कलर था व्हाइट ले लिया मैंने। डेटा मेरा चला गया, मेरा डेटा मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन बेटा ये जो डेटा है और ये जो टेक्निक है ये परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अब मान के चलिए कि मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया और इसका बैकग्राउंड व्हाइट की जगह मैंने ब्लैक कर दिया, मेरा पूरा डेटा विजिबल हो गया। तो आप ये परफेक्ट टेक्निक नहीं हुई। तो अब हम क्या करते हैं, अगेन इसे व्हाइट कर देते हैं और इसको हम ब्लैक कर देते हैं, राइट। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका होता है। देखिए, आपको क्या करना है, इस डेटा को सेलेक्ट करना है, जो भी डेटा आपको हाइड करना है। मान लीजिए मुझे ऊपर के 5 जो नाम है उनको हाइड करना है और आपको कुछ नहीं करना है, इसको राइट क्लिक करना है। क्या किया आपने, राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सेलेक्ट करो और एक कीबोर्ड से आपको यूज करना है Ctrl+1। याद रखना है आपको क्या यूज करना है, Ctrl+1। आपको ये विंडो खुल के आएगी। इस विंडो में आप नीचे देखेंगे, देखिए कस्टम का ऑप्शन आ रहा है। कस्टम में यहाँ देखिए जनरल आ रहा है, आप जनरल को यहाँ से डिलीट कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे 3 सेमीकोलन 1 2 3 3 सेमीकोलन यूज कर देंगे और ओके कर देंगे। फ्रेंड्स, आपका डेटा हाइड हो गया। अब जब सेल पे जाएंगे तो सिर्फ फॉर्मूला बार में आपको डेटा दिखाई देगा। वैसे अगर आप मान के चलिए मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को अगर मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज करता हूं तो भी मुझे डेटा दिखाई नहीं देगा। तो दिस इज द परफेक्ट वे जिससे कि अपने डेटा को आप हाइड कर सकते हैं। आइए अब आप बात करते हैं हम तीसरे टेक्निक्स की, हाउ टू सेलेक्ट रिक्वायर्ड रो एंड कॉलम। अब देखिए फ्रेंड्स, मान के चलिए कि मेरे पास कुछ डेटा है, मान लीजिए ये है यहाँ पे नेम। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो मेरी केवल 7 रोज हैं और ई तक कॉलम है। लेकिन कई बार क्या होता है, मेरे लाखों रोज होते हैं, लाखों कॉलम होते हैं। तो वो कैसे हमें वो डेटा सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, मान के चलिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और F5 आप प्रेस कर दीजिए।
F5 जब प्रेस करेंगे तो आपको ये विंडो आएगी और यहाँ आपको क्या देना है, सबसे पहले कॉलम देना है कि कौन से कॉलम तक करना है। तो मुझे कहाँ तक करना है, ई तक। उसके बाद आपको नंबर ऑफ रो दे देना है। अब मैं यहाँ केवल 7 तक की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या दे दिया, 7 दे दिया। अब ओके नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट कीबोर्ड पे, एंड देन ओके कर देना है, शिफ्ट देन ओके। आप देखिए रिक्वायर्ड जो डेटा था कॉलम एंड रो का आपका सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं फ्रेंड्स, हाउ टू चेक प्रिंट व्यू। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, देखिए ये मेरी सीट है, कंट्रोल और F2 सिंपल की है, कंट्रोल एंड F2 मैंने दबाया और हाँ यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे, इसी तरीके का अगर आप प्रिंट देंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरीके का डेटा आपके प्रिंट बॉक्स पे दिखाई देगा, प्रिंट पेज पे दिखाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फ्रेंड्स बहुत अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फ्लैश फिल कहते हैं इसको, जो हम यूज करते हैं। तो देखिए कुछ डेटा है मेरे पास, मान के चलिए ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है। अब हमारा इसमें फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, हमें ये अलग करना है। तो देखिए एक्सेल जो है इतना आज की डेट में एक्सपर्ट है, स्मार्ट है कि इन सारी चीज़ों को समझता है। मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल मैंने फर्स्ट नेम लिखा आद्या, करेक्ट, एंटर किया, मैं नीचे आ गया। अब मुझे फ्लैश फिल करना है, आपको की याद रखनी है कंट्रोल ई। जैसे ही कंट्रोल ई मैं दबाऊंगा आप देखिए फर्स्ट नेम सारा मेरा यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं फ्लैश फिल, कंट्रोल ई कमांड आपको याद रखनी है। अब क्या करते हैं, मैंने किया कि मुझे सिर्फ लास्ट नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, यादव, सिंपल एंटर किया, अगेन आई हैव प्रेस कंट्रोल ई। तो देखिए मेरे सारे जो लास्ट नेम है वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। फ्रेंड्स है ना इंटरेस्टिंग, आपको ये यूज करनी चाहिए और अपने डेली टू डेली जो आप वर्क करते हो उसमें इसका जब आप यूज करेंगे तो आप जो काम बहुत देर में कर पाते थे इसकी हेल्प से बहुत जल्दी कर पाएंगे, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू कंबाइन फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो ये तो हमने बात कर ली कि हमें अलग कैसे करना है। अब देखिए जैसे ये मेरे जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, अब इसे मुझे एक ही कॉलम में करना है। अगेन मैं फ्लैश फिल का यूज करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो करना क्या है आपको, मैंने यहाँ पे लिख दिया आद्या यादव, करेक्ट, और एंटर मार दिया। सिंपल मैं कंट्रोल ई अगेन करूंगा, देखिए मेरा सारे जो है ऐड होके आ जाएंगे जो भी मेरे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम थे। तो ये हमारा एक्सेल इतना एक्सपर्ट है, सिर्फ हमें पता होनी चाहिए कि चीजें हमें कैसे यूज करनी है और आपको वो रिक्वायर्ड डेटा सारा कुछ मिल जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम हाउ टू कंबाइन फर्स्ट एंड लास्ट नेम हो गया। अब आते हैं हाउ टू एक्सट्रैक्ट कंट्री कॉलिंग कोड। कई बार ऐसा होता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त फ्रेंड्स जो है कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, बहुत सारे डेटा पे काम करते हैं, कॉलिंग्स नंबर होते हैं उनके पास। तो सिंपल है, इसमें भी हम फ्लैश फिल जो कमांड है उसका यूज करने जा रहे हैं। देखिए ये मेरे नंबर ऑफ लिस्ट है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं 91 मेरा कंट्री कोड है, आगे मेरा नंबर है, डिफरेंट नंबर है। आपको फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या करो, अपना सबसे पहले नंबर लिखो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ 9823495867, करेक्ट, 5867, और मैंने एंट्री मार दी, राइट, ठीक है, एंटर मार दिया यहाँ पे। और उसके बाद मैंने किया अगेन कंट्रोल ई। आप ये देखिए मेरा डेटा सारा, मेरे नंबर का डेटा आ गया, 91 मेरा ऑटोमेटिक हट गया और यहाँ पे मेरे ये नंबर्स आ गए। तो फ्रेंड्स बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता और हम यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हमें टफ लगता है। लेकिन अब देखिए जैसा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि अगर हम इसे डेली टू डेली यूज करें, डेली वर्क लाइफ में अगर ऐड कर लें तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट आता है हाउ टू पेस्ट डेटा विदाउट कंट्रोल वी। दोस्तों इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अक्सर हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं। इसकी आप आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, सिंपली मान के चलिए मुझे ये डेटा लिया और मुझे ये पेस्ट करना है, ठीक है। मैंने कंट्रोल सी दबाया, जहां पे भी पेस्ट करना है वहां पे क्लिक किया और सिर्फ एंटर दबा दो। अब दोस्तों समझ में आ गया आपके, सिर्फ आपको कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है। मान लीजिए यहां से मैंने सिर्फ कंट्रोल सी लिया, क्लिक किया जहां पे रहना है और एंटर दबा दिया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि एंटर की से आप आसानी से डेटा को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हाउ फिल डेटा इन ब्लैंक सेल। फ्रेंड्स कई बार होता है, देखिए जैसे मेरे पास ये एक डेटा है, इसमें क्या है कि अलग अलग रो मेरे ब्लैंक हैं कि इसमें डेटा कैसे फिल करें। कई बार होता है कि भाई बहुत लंबी चौड़ी सीट है और जो लोग एब्सेंट थे जहाँ पे डेटा नहीं है वो मुझे फिल करना है। तो फ्रेंड्स बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ इसका। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करनी है वो पर्टिकुलर टेबल, F5 प्रेस करना है,
F5 प्रेस करने पे एक स्पेशल ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे ब्लैंक्स दिखाई देता है आपको, ब्लैंक्स पे क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। जैसे ही आपने ओके किया आपको ब्लैंक जितने भी सेल थे वो हमारे सेलेक्ट हो गए। अब मैंने क्या किया, जो ब्लैंक सेल है मैंने उस पर लिख दिया ए, एब्सेंट। फ्रेंड्स जैसे ही ए मैंने लिखा उसके बाद आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है और एंटर दबा देना है। आप देखिए सारी जो भी मेरे ब्लैंक सेल थे उसमें डेटा मेरा फिल हो गया। बहुत आसान है दोस्तों, आपको पहले ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल एंटर को प्रेस कर देना है। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू रिपीट लास्ट एक्शन विद F4 की। बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार हम क्या करते हैं अपने फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये आध्या को कंट्रोल बी कर दिया, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, ये सारा करना है कंट्रोल बी, तो मैं क्या करता हूं कि फॉर्मेट पेंटर लूंगा देन प्रीति करूंगा। नहीं, अब मुझे क्या करना है कि ये था प्रीति था, मैंने इसे क्या किया था, बोल्ड किया था। अब F4 की का अगर मुझे यूज करना है, सिंपल मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा और F4 दबा दूंगा। जो मैंने यहाँ पे एक्शन लिया कंट्रोल बी का, उसके बाद कंट्रोल बी का, उसके बाद मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया और मैं क्या करूंगा, F4 की दबा दूंगा। देखिए मेरा पूरा बोल्ड हो गया। अब और दिखाता हूं मैं, इसको मैं बोल्ड हटा देता हूं। मैंने क्या किया, पिंटू को मैंने इसे क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया, राइट। तो लास्ट एक्टिविटी क्या है मेरी, इटैलिक। अब मैंने ये सारे नंबर्स को सेलेक्ट किया और मैंने क्या किया, F4 की प्रेस कर दी। देखिए मेरे सारे नंबर और टेस्ट क्या हो गया, इटैलिक हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, हाउ टू चेक यूनिक वैल्यू। फ्रेंड्स देखिए कई बार ऐसा होता है हमारे पास बहुत लंबी टेबल होती है, राइट। ये मेरी इतनी लंबी टेबल है और इसमें मुझे ये देखना है कितने नाम मेरे यूनिक हैं। फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं यूज करना है, वैल्यू सेलेक्ट कीजिए जो जहां पे भी आपको चेक करना है कि यूनिक वैल्यू क्या है, और ऑल्ट और टैब, ऑल्ट और डाउन एरो की, ऑल्ट एंड डाउन एरो की। अब आप देखिए इस पूरी टेबल में सिर्फ 1 2 3 4 5 यूनिक वैल्यू है। आप पूरी टेबल में इसमें देख सकते हैं क्योंकि कॉपी पेस्टेड डेटा है। देखिए अगर नहीं समझ में आया होगा वो तो हम यहाँ देख लेते। देखिए यहाँ कितनी यूनिक वैल्यू है, सारी यूनिक है, तो 1 2 3 4 5 आएंगी। ऑल्ट दबाया, डाउन की, 1 2 3 4, ठीक, कौन रिपीट है हमारा, राइट। अब ऐसे ही मुझे क्या करना है कि इस टेबल के नीचे मुझे अगर कुछ लिखना है जो मेरा ऊपर है, तो ऑल्ट दबाइए और डाउन की कर दीजिए, तो ऊपर जितनी भी वैल्यू है वो आपके पास आएंगी। कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, मतलब बिना टाइप किए हुए ऊपर वाला डेटा आप यहां से लेते चले जाएंगे। बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है ऑल्ट प्लस डाउन की। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ टू कम ऑन एक्टिव सेल। फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, कई बार मैं मान लीजिए इस सीट पे हूं, मैं यहाँ काम कर रहा था, काम करते करते मैं पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ। तो इसमें क्या होता है, मैं मान के चलिए मैं यहाँ पे था, मेरा एक्टिव सेल ये है हमारा, ठीक है। अब मैं कहीं भी सीट में काम करते हुए कहीं चला गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल और बैक स्पेस दबा देना। देखिए आप एक्टिव सेल पे आ गए। मान के चलिए पहला याद पे मैं एक्टिव सेल पे हूँ, पहले पे ही मैं सीट को इधर कर देता हूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाता हूँ। देखिए अगेन मैं अपने एक्टिव सेल पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाउ टू फ्रीज डेटा। देखिए हम कीबोर्ड का यूज करके और अपने ऑप्शंस का यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूँ कैसे कर सकते हैं, और आपको कमांड भी कैसे याद रखनी है, ठीक है। देखिए अगर आपको कोई कमांड याद नहीं रहती है तो उसका तरीका बताने जा रहा हूँ, जो फ्रीज का भी मैं बता रहा हूँ। आप ऑल्ट प्रेस कीजिए सबसे पहले। मान के चलिए मुझे ये जो रो है वो प्रेस करनी है, तो हमें करते क्या है नॉर्मली कि मुझे अगर ये रो फ्रीज करनी है तो मैं इसकी नेक्स्ट वाली रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। ऑल्ट दबाया मैंने, ठीक है, मुझे पता है फ्रीज का ऑप्शन मेरा व्यू में होता है, राइट। ऑल्ट दबाया, डब्लू, ऑल्ट के बाद मतलब मुझे प्रेस क्या करना है, डब्लू प्रेस करना है। मैंने डब्लू प्रेस किया, उसके बाद फ्रीज पेन एफ आ गया, राइट। एफ पे फ्रीज पेन, फिर एफ, तो मेरी कमांड क्या बनी, ऑल्ट डब्लू एफ एफ। ये मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, कई बार हम भूल भी जाते हैं तो हमें कमांड याद करने का तरीका। ये देखिए मेरा ये पहली जो रो है वो मेरी फ्रीज हो गई। अब मुझे ये हटानी है तो सिंपल ऑल्ट डब्लू एफ एफ, मैंने सिंपल हटाई, मैंने कहीं क्लिक नहीं किया। अगेन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये सेलेक्ट कर ली, ऑल्ट डब्लू एफ एफ, देखिए मेरा फ्रीज हो गया, ठीक है। आपको कमांड याद है तो आप सेकंड्स में ये काम कर सकते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स। फ्रेंड्स देखिए मेरी बहुत सारी टेबल्स होती हैं, बहुत सारे
कॉलम्स होते हैं, मुझे फिल्टर लगाना है। सिमिलर इसका भी हमें एक शॉर्टकट होता है Alt+D+F। मैंने जितने भी कॉलम सेलेक्ट किए थे सब पे मेरा फिल्टर लग गया। मुझे अगर हटाना है तो अगेन मैं क्या करूंगा, Alt+D+F। राइट फ्रेंड्स, बहुत आसान है, सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद आते हैं हाउ टू यूज एड फॉर्मूला विद कीबोर्ड। अच्छा, सब एडिशन करना है हमें। एडिशन दोस्तों बहुत मतलब मीन्स ये जो है एडिशन का जो फॉर्मूला होता है अक्सर हमें बहुत काम आता है, बहुत यूज करते हैं। मान के चलिए टेबल है मेरे पास, करना क्या है, मान के चलिए मुझे ये ऐड करना है। तो एक तो होता है कि हम इक्वल टू सम लगाएं, ठीक, उसके बाद इसको लें, यहाँ से ये वैल्यू सेलेक्ट करें, ये लेनी है और ब्रैकेट बंद करें, सम हो गया 133। मुझे इतना काम करना पड़ा। अब इस काम के लिए मैं सिर्फ 2 बटन में कैसे कर सकता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, मान के चलिए ये दो यहाँ पे 2 सेल हैं, इनके हमें यहाँ पे ऐड करना है। आपको कंट्रोल और इक्वल टू दबा देना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कंट्रोल एंड इक्वल, सॉरी आपको ये दो कॉलम है जिसमें वैल्यू ये है, आपको इस वाले डी कॉलम में इसकी वैल्यू को ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, एक कमांड याद रखनी है आपको, ऑल्ट एंड इक्वल टू। देखिए जैसे ही ऑल्ट और इक्वल टू दबाया मैंने, ऑटोमेटिक इसने सेल सेलेक्ट किया और मैंने एंट्री मार दी। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि देखिए ये ऑटोमेटिकली ये जज कर लेता है कि सिर्फ मेरे 2 कॉलम में सिर्फ मेरी न्यूमेरिक वैल्यू है, एक कॉलम में मेरी टेक्स्ट है, इसीलिए सिर्फ इन दोनों कॉलम की वैल्यू को ही ऐड करेगा। सिमिलरली मुझे अगर इस कॉलम की बी को करना है ऑल्ट इक्वल, ठीक है, देखिए 1 मिनट में मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका करना है ऑल्ट इक्वल। देखिए तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये इतने आसान, सिर्फ है क्या कि हम लोग काम करते हैं लेकिन हम इन चीज़ों को देखते नहीं है। ये कहीं से मैंने नए नहीं बनाए, सिर्फ एक्सेल की ट्रिक्स हैं जो एक्सेल खुद देता है हमारे लिए यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ट्रिक्स है और टिप्स है आपको इतनी काम आएंगी कि कहीं ना कहीं आपके काम में ये बहुत ही यूजफुल होंगी और आप इनका यूज करके अपने काम को और ज़्यादा स्मार्ट बना पाओगे और कम देर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाला वर्क कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी ट्रेनिंग से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आप मेरी वेबसाइट kampoorseo.com पे भी मुझे क्वेरी छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।